हिंदी साहित्य भारती के काशी प्रांत के अध्यक्ष और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर अपना पक्ष रखते हुए वर्तमान में हिंदी के उत्थान की दिशा में अपना पक्ष रखा। सबसे पहले तो आपको आभार, मीडिया के बंधुओं को आभार कि इस हिंदी पखवाड़ा पर और इस आयोजित कार्यक्रम जो हिंदी साहित्य भारती और छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। और जहाँ तक इस कार्यक्रम के आयोजन की बात है, एक अध्यापक के रूप में, भारत का एक हिंदी भाषी निवासी होने के रूप में, हिंदी भाषा को राष्ट्र के गौरव के रूप में पहचाने जाने के रूप में मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि हम सभी को हिंदी भाषा को वो सम्मान देना चाहिए जिसकी वो उत्तराधिकारिणी है। हम अपनी छोटी छोटी बातों को कहने के लिए भी हमारे मन में एक भ्रम की स्थिति है कि अगर हम अंग्रेजी या अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमको समाज अपेक्षाकृत उच्चतर व्यक्ति के रूप में पहचानेगा या स्वीकृत करेगा, जबकि स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। जिसको निज भाषा न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, निरा पशु है और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ निश्चित रूप से आज की डेट में बहुत समीचीन है आज की तारीख में कि हम जो इस बात को समझें कि हिंदी भाषा जो है वो हमारे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती है, हमारी संस्कृति की वाहक है। भाषा जो है वो संस्कृति की वाहक होती है और अगर जिस भाषा को संस्कृति का माध्यम बनना है वो भाषा ही लोप हो जाएगी तो हमारी संस्कृति का लोप हो जाएगा। ये लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा का एक साजिश थी, वो उनका एक प्रयास था कि हमारी संस्कृति लोप हो। और आज इस प्रयास के विरोध में हम लोगों ने अपना एक प्रयास शुरू किया है कि विद्यापीठ में छात्र कल्याण संकाय और हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से हम इस तरह के हिंदी भाषा को स्थापित करने के रूप में, पुनर्स्थापित करने के लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और उसमें आप जैसे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं हमारी बात को विभिन्न कोणों तक पहुंचाएंगे, जिससे हिंदी एक भाषा जो एक समृद्ध भाषा के रूप में, एक आवश्यक भाषा के रूप में स्थापित होगी, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सर, हिंदुस्तान में हिंदी को बचाने के लिए बातें हो रही हैं, इससे ज़्यादा दुर्दशा हिंदी के लिए सर और क्या हो सकता है? और प्लस कॉन्वेंट कल्चर का भी इसमें आपको लगता है कि सर दुर्दशा कारण है कुछ? निश्चित रूप से कॉन्वेंट कल्चर जो मैं आपको बता रहा था, चूँकि मैं एक समय में इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ, जो हमारी भाषाओं में, हमारी शिक्षा में जो अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव आया वो एक लंबी साजिश का परिणाम थी। और उसमें लॉर्ड मैकाले तो चाहते ही थे कि वो एक ऐसी, आप देखेंगे जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखेंगे तो हम अपनी संस्कृति के कारण ही कभी गुलाम नहीं हुए। न सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं है, आप देखेंगे मुगल, शक, हूण, यूनानी कौन नहीं आया, लेकिन भारतीय संस्कृति जो आज भी अक्षुण्ण है क्योंकि हमारी भाषा समृद्धशाली थी और हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो लॉर्ड मैकाले ने महसूस किया कि जब तक संस्कृति को नहीं चोट पहुंचाएंगे, संस्कृति को नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम इनके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाएंगे। और इसी का परिणाम कॉन्वेंट की शिक्षा है। और हमारा ये दुर्भाग्य है और ये हमारी अकर्मण्यता है, अक्षमता है कि हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम हिंदी को एक शैक्षिक भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रयास हुआ है और तकनीकी जो शिक्षाएँ हैं उसमें भी किताबों के अनुवाद का जो प्रयास किया जा रहा है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जब हम 75वां वर्ष मनाएंगे तब हम देखेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी भाषा के संग मनाया जा रहा है। भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्र गौरव उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर होगी, ऐसा ही मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है।